Today I am going to start Unit 2 Power and Exponents. तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमें पढ़ना है। पहले ये समझ लीजिए 5 की पावर जैसे 4 लिखा है तो इसको 5 को बोलते हैं बेस और 4 को बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट्स। और 5 की पावर 4 को यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो इस टाइप से लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और यदि ऐसा दिया है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये कितनी टाइम है? 4 टाइम है 5 तो 5 की पावर 4। अब फर्स्ट लॉ देखेंगे a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। यहां पर बेस जो है वो सेम है और पावर डिफरेंट है तो और मल्टीप्लाई का साइन है तो हमने क्या किया है, पावर को प्लस कर दिया है, बेस को एक बार लिख दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, 2 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 की पावर 7। सेकेंड ला है a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। मीन्स डिवाइड का साइन है और बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो हम उसको माइनस कर देंगे। एग्जांपल समझ लीजिए जैसे 5 की पावर 5 डिवाइड 5 की पावर 3 तो हम क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे 5 और पावर को माइनस कर देंगे। कब? जब डिवाइड का साइन होगा तो 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर मीन्स 25। इसके बाद थर्ड ला देखेंगे जो थर्ड लॉ है, जैसे मान लीजिए दिया है a की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसी टाइप से अगर 3 की पावर 0 आपसे पूछा जाए तो वैल्यू 1 होगी, 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। फिर 4 नंबर का लॉ है a की पावर m ब्रैकेट n a की पावर m n। मीन्स अगर ऐसा दिया है तो एग्जांपल समझ लीजिए 2 की पावर 4 की पावर 3 तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 2 4 इंटू 3 इक्वल टू 2 की पावर 12। 5 a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू a इंटू b की पावर m। यदि इस टाइप से दिया है तो जैसे मान लो लिखा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 तो 2 इंटू 5 की पावर 4 तो 10 की पावर 4। मीन्स जो बेस है वो डिफरेंट है और पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लिख देना है। फिर इसके बाद है फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ हो गई। इसके बाद 6 है, 6 है a अपॉन b की पावर m इक्वल टू a की पावर m अपॉन b की पावर m। मीन्स अगर ऐसा दिया है तो इसको समझ लीजिए जैसे 5/2 की पावर यहाँ पर 4 है तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4। इसके बाद 7 नंबर की है जो प्रॉपर्टी वो लास्ट प्रॉपर्टी है। यदि आपको ऐसा दिया है a की पावर माइनस n तो 1 अपॉन a की पावर n लिख सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 की पावर -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या है तो इसका अपोजिट लिखेंगे 5 की पावर 4। और यदि आपका दिया 5 की पावर 4 तो 5 की पावर -4। तो अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को ध्यान में रखना है, तभी आपसे एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्न बनेंगे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। हमें सिंप्लीफाई करना है और जो रिजल्ट देना है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए
और जो उसकी एक्सपोनेंट्स है वो पॉजिटिव रखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम ए नंबर कर रहे हैं, तो है 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर -11। यहां पर देखिए बेस जो है सेम है, तो हमको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो क्या करिए, बेस को एक बार लिख लीजिए, तो 3 7 और मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस और -11, तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो 3 की पावर 7 माइनस 11, तो 3 की पावर -4, तो हो जाएगा 1, और 3 की पावर -4, तो यहाँ पे आपका फार्मूला आएगा, अभी हमने बताया a की पावर -n इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n, मीन्स 1 अपॉन 3 की पावर 4। इसमें अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है a की पावर 4 इंटू a की पावर -7 डिवाइड a की पावर 3। यहां पर हमें गॉड मास के रूल को ध्यान में रखना है, और गॉड मास का जो रूल है उसमें पहले है डिवीजन और फिर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी बेस इक्वल है और डिवाइड का साइन है, तो हमारा जो फार्मूला रहेगा a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 इंटू a की पावर -7 और डिवाइड का साइन है तो -3, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 इंटू a की पावर -10। अब मल्टीप्लाई वाला फार्मूला आएगा, मीन्स ये वाला फार्मूला, तो यहां पर हो जाएगा a 4 प्लस -10, तो a की पावर 4 प्लस -10, a की पावर यहां पर आ जाएगा -6, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन a की पावर 6। यहां पर जो है ये वाला फार्मूला आएगा, a की पावर -n इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n। तो ई नंबर का भी क्वेश्चन हो गया। अब हम इसमें जो है इसका एच नंबर देख लेते हैं। एच नंबर जो एच नंबर का क्वेश्चन है, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 की पावर -5। तो देखिए यहां पर जो बेस है वो डिफरेंट है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लीजिए। 3 इंटू 2 की पावर 2, और यहां पर जो है दूसरा ब्रैकेट लगा दीजिए, बिग ब्रैकेट लगा दीजिए, -5। हमने ये वाला ला पढ़ा है, a इंटू बी की पावर m इक्वल टू a की पावर m इंटू b की पावर m, इस टाइप से। तो आपका इस टाइप से लिखा, तो हमने इस टाइप से लिख के इसको सॉल्व किया। इसके बाद जो है यहां पर आप लिख सकते हैं 3 2 जा 6 की पावर 2, और यहां पे बिग ब्रैकेट, तो कितना हो जाएगा 6 2 इंटू -5। अब इसको कर देंगे तो 6 की पावर -10, और क्वेश्चंस में लिखा है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट देना है, तो अभी ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, 1 अपॉन 6 की पावर 10, ये आपका आंसर होगा। इसमें हमने फार्मूला लगाया है a की पावर -n इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है क्वेश्चन नंबर 2 को। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स 3/4 3 टाइम्स है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/4 1 टाइम्स, और कितने बार है, 3 बार है, तो इसका हो जाएगा 3/4 की पावर 3। इसके बाद इसी में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बी नंबर का। बी नंबर का क्वेश्चन है -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5। इसको यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए तो जो अभी एक बार और है -2/5
5। यदि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो -2/5 कितने टाइम्स है? 4 टाइम। तो एक बार लिखिए और पावर में 4 लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर का 36 इंटू 6। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 36 को 6 इंटू 6 तो 6 की पावर 3, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें डी नंबर का -32/243। तो देखिए 32 का अगर फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और यदि 243 का निकालेंगे तो 243 का हम निकाल के बता रहे हैं आपको 3 8 जा 24, 3 1 जा 327 आएगा इधर, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, यानी 3 कितनी बार आया? 5 बार। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हो गया, ये 32 है। इसके बाद इसको आप लिख सकते हैं 2 कितने बार है? 5 बार है। यहाँ पर तो अभी कितने बार है? इसको भी 5 टाइम्स करना पड़ेगा 2 को, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 और 2 32 आएगा इधर, यानी 5 टाइम्स ऊपर लिखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -2 की पावर 5/3 की पावर 5। इसको लिख सकते हैं -2/3 की पावर 5। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो क्वेश्चन दिया है वो लिखा है एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में करना है तो मैंने बताया कि P/Q का जो फॉर्म होता है वो रेशनल नंबर होता है, जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया 3 की पावर -1, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास फार्मूला भी मैंने बताया a की पावर -n = 1/a की पावर n। तो हो जाएगा 1/3 की पावर 1 मीन्स 1/3। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 का सी नंबर कर लेते हैं -2/7 की पावर -2। देखिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप कर दीजिए -2/7 की पावर -2 है, तो अगर लिख देंगे -7/2 की पावर 2, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए -7 इंटू -7 2 इंटू 2 मीन्स 49/4, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 इवेल्युएट, इसका ए नंबर करेंगे। ए नंबर है आपका 3/2 की पावर -3 इंटू 5/3 की पावर 4। इवेल्युएट का मतलब है सिंप्लीफाई करना। तो देखिए यहाँ पर जो है निगेटिव है पावर अभी, तो इसको हम इस प्रॉपर्टी से a/b की पावर -m, तो इसका रेसिप्रोकल यदि कर देंगे तो b/a की पावर m हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो जाएगा 2/3 की पावर 3 5/3 की पावर 4। तो इसको करेंगे, इसका एक्सपेंड कर देंगे 2/3 यानी 2 की पावर 3 की पावर 3 को आप ये लिख सकते हैं। इसी टाइप से इसको भी करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, या ऐसा कर लीजिए 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3। इसको देखिए लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इधर 8, यहाँ पर एक 3 और होगा 8/27 इंटू यहाँ पर करेंगे तो 5 का 4 टाइम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 625 आएगा 625। और इधर करेंगे तो आएगा 3 3 जा 9 और 9 यहाँ पर भी आएगा, यानी ये 3 का करेंगे तो 9, इधर ये 3 का करेंगे तो 9, तो 81 आ जाएगा।
अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इधर 6 to 5 इंटू 8 करेंगे तो 8, 5 जा 40 की 0 कैरी आई 4, 8 2 जा 16 और 4 20 कैरी आई 2, 8 6 जा 42 5000 मीन्स इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 इंटू 60 625 और 27 इंटू 81। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, इन दोनों का मल्टी किया तो कितना आया, मल्टीप्लाई किया तो 5000 और 27 इंटू 81 भी कर लेंगे तो हो जाएगा 27 का 1 से करेंगे तो 27, 8 7 जा 56 की 6 कैरी आई 5, 8 2 जा 16 और 5, 8 2 जा 16, 16 और 5 हो जाएगा 21, तो आपका 7 8 1 2 तो आ जाएगा कितना 2187। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसका जी नंबर है 4/5 की पावर -2 इंटू 15/2 इंटू 1/6 इंटू 125/64। देखिए 4/5 की पावर -2 तो इसको पॉजिटिव करेंगे, फार्मूला लिखा है, इसके पहले हमने किया है, तो 5/4 की पावर 2 इंटू 15/2 इंटू 1/6 इंटू 125/64। तो देखिए इधर 3 5 जा 15 और 3 2 जा, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 4 इंटू 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5/2 1/2 125/64। अब देखिए कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 और 125 इसका करेंगे तो 125, और जो नीचे बचा आपका यहाँ पर बच रहा है 4 4 जा 16, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अभी ऐसे लिख देते हैं, हो जाएगा 4 इंटू 4 2 इंटू 2 इंटू 64, सबका मल्टीप्लाई करना है। तो इसके बाद यदि इसका मल्टीप्लाई ये 125 हो जाएगा, 125 इंटू 125 और इधर हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 का 4 से करेंगे तो 64, 64 इंटू 64। तो इसको देखिए 125 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे करेंगे 5 से तो आएगा 125 का 5 से करेंगे तो 625 आएगा, और 125 का 2 से करेंगे तो 250 आएगा, और 125 का 1 से करेंगे तो 125 आएगा, तो 2 5 5 5 10 और 6 16, और यहाँ पर ये आएगा 15,625, इसमें आ जाएगा 15,625 अपॉन, इसके बाद यहाँ पर 64 इंटू 64 का करेंगे, 64 इंटू 64 तो 4 4 जा 16 की 6 कैरी आई 1, 4 6 जा 24 और कैरी 1 256, 6 4 जा 24 की 4 कैरी आई 2, 6 6 जा 36 और 2 38। तो इसमें से देखेंगे कितना आ रहा है 6 9 और 0 और यहाँ 4096। तो ये है आपका आंसर आया 15,625 अपॉन 4,096। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।